व्याख्यान माला की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कबीर क्या केवल कवि थे या वो समाज सुधारक थे या फिर वो दोनों थे। हम ये भी कह सकते हैं कि क्या वो मध्यकाल के क्रांति पुरुष थे। चलो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। कबीर के लिए ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी काव्य प्रतिमा का प्रदर्शन काव्य सृजन के लिए नहीं किया। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और वो एक ऐसे समाज से आते थे जिस समाज में कुरीतियाँ विकृतियाँ देश दुनिया भर की भरी हुई थी। लेकिन अपने समाज के साथ साथ उन्होंने लोगों को देखा, लोगों के भावों और विचारों को देखा और परखा। तो धीरे धीरे उन्होंने जो महसूस किया, उस महसूस की हुई बात को ही उन्होंने कहना शुरू किया और वही उनके काव्य का एक ग्रंथ बन करके तैयार हो गया। उनकी भक्ति आत्म मुक्ति के लिए नहीं थी, वो खुद की मुक्ति चाहते थे। उन्होंने संसार में या समाज में जो भी कुछ देखा, जो भी गलत होते हुए देखा, उन सारी चीज़ों को लोगों के सामने प्रदर्शित किया, लोगों को बताना चाहा। तो हम ये कह सकते हैं कि वे एक साथ न तो कवि थे न समाज सुधारक थे, बल्कि वे एक भक्त भी थे, एक सुधारक भी थे और एक युग नायक भी थे, एक युग दृष्टा भी थे। उन्होंने उस समय की ढाल को समझा, समय की चाल को समझा और लोगों को उस समय के बारे में समझाने का प्रयास किया। वे ईश्वर की उपासना समाज के परिष्कार से देखते थे। उन्होंने अंधविश्वासों का खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, समाज में और धर्म के बीच में आई हुई अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का खंडन किया। वो कहते हैं कि जब ईश्वर ने सभी लोगों को एक रास्ते से बनाया है, तो इस संसार में आकर के वो एक बड़ा एक छोटा किस तरह हो गया। आर्थिक और सामाजिक न्याय उनका मानना था कि मनुष्य के तन से, मनुष्य के मन से और मनुष्य की बुद्धि से होना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर। कबीर ने इसी दिशा में अपनी वाणी का उपयोग किया और कथनी और करनी में तनिक भी अंतर नहीं किया। वो जो देखते थे उन्हीं सब चीज़ों को वो अपनी बातों के द्वारा उन चीज़ों को कहते थे और उसी से समाज सुधार एक दृष्टा के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। कबीर ने अपने युग की प्रवृत्तियों, वहाँ के रीति रिवाजों, सामाजिक आर्थिक ढांचों और यहाँ तक कि धार्मिक गतिविधियों को बहुत नज़दीकी से और बहुत बारीकी से देखा, परखा और उन विकृतियों को दूर करने के लिए बिना किसी लाग लपेट के उन बुराइयों पर सीधा सीधा प्रहार किया। और किसी भी बुराई से, चाहे वो किसी समाज से हो या किसी बड़े समाज से हो या नीचे समाज से, उन्होंने किसी बुराई से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने जहां भी कोई विकृति देखी, जहां भी कोई रूढ़िवादिता देखी या अंधविश्वास देखा, उसमें उन्होंने छोटे और बड़े का भेद नहीं किया और बुराई को बुराई समझ करके उसकी भर्त्सना की। कबीर की यही अखरता उन्हें एक सामाजिक नेतृत्व के रूप में उस काल और परिवेश में सबके सामने ला दी। अब उनके विभिन्न रूप तो हैं, हम एक एक रूप के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कबीर एक समाज सुधार के रूप में, कि किस तरह उन्होंने समाज में फैली हुई विकृतियों, अंधविश्वासों या रूढ़िवादिता का खंडन किया, विरोध किया और लोग कैसे उनके पंथ से जुड़ते चले गए। कबीर ने वैसे तो सभी क्षेत्रों में सुधार का दृष्टिकोण अपनाया। उस समय समाज के छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति भेद, वर्ण आदि अनेक व्यवस्थाएं, रूढ़ियां बन चुकी थी। जाति प्रथा का बंधन बहुत कठोर था। नारी को केवल भोग की वस्तु समझा जाता था और उसी तरह
उसको माना जाता था, और नारी के लिए परस्पर छीना झपटे या लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उस समय कहीं भी नहीं थी। कबीर स्वयं निरक्षर थे, अनपढ़ थे। समाज मुस्लिम शासकों के शिकंजे में पीड़ित और भयभीत हो गया था। आर्थिक स्थिति उनकी शोचनीय और दयनीय थी। हाथ से काम करने वालों का समाज में सम्मान घटता चला जा रहा था। कबीर ने इन सारी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अपनी अटपटी वाणी से मोर्चाबंदी की और जाति पाति के भेद और बंधनों को उन्होंने अस्वीकार किया। उन्होंने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिसो बजे सो हरिसो होई। यही नहीं, वे तो मनुष्य समाज के धर्मानुसार बांटने के भी विरोधी थे। वे कहते हैं कि कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतवा वे मौलवी पांडे, विगत विगत के नाम धरायो एक माटी के भांडे। वो जाति प्रथा और धर्म को के विरोध में खड़े हो जाते हैं और ललकार करके कहते हैं, जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट वो क्यों नहीं आया। जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। इस प्रकार उन्होंने एक धर्म को नहीं लिया, बल्कि धर्म की विभिन्न धाराओं को, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने सभी धर्मों को लपेटा। कबीर ब्राह्मण और शूद्र के भेद को ललकारते हैं। वो कहते हैं कि एक चामते सब जगह उपजाओ, क्या ब्राह्मण क्या शूद्र, सभी एक ही रास्ते से आए हैं, सबकी एक जैसी चमड़ी है, सबका एक जैसा खून है। फिर ये भेदभाव कैसा। इस प्रकार कबीर ने रामानंद के प्रभाव से उनका जो भक्ति मार्ग था, एक अनूठा भक्ति मार्ग था, उसमें जाति पाति के लिए कोई स्थान नहीं था। समाज में सत्य संस्कारों और समर्थक और उनके प्रचारक के रूप में वो ख्याति प्राप्त हुए, उनका नाम चला। दूसरा हम देखते हैं धर्म सुधार के रूप में कबीर ने धर्म के बारे में क्या कहा। कबीर के समय में हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच में अनेक विकृतियां समाई हुई थी। हिंदू बाहरी कर्मकांडों पर ध्यान देते थे, उनका माला फेरना, तिलक लगाना, तीर्थाटन, व्रत करना, संप्रदाय भेद, सुरा और सुंदरी का धर्म के नाम पर उपयोग, मूंड मुड़ाना, भगवा वेश धारण करना, मूर्ति पूजा आदि अनेक बुराइयां धर्म के अंदर जा चुकी थी। सभी धर्मों, हिंदू धर्म के अंदर ये सारी बुराइयां व्याप्त हो चुकी थी। कबीर ने भारी कर्मकांडों का विरोध किया। वे स्वयं मरने से पूर्व मुक्ति प्राप्त करने वाली नगरी काशी को छोड़कर के मगध चले गए। ऐसा माना जाता था उस समय कि मगहर में जाने वाला या मगहर से मरने वाला सीधा नरक का भागी होता है। कबीर ने उस अंधविश्वास को ललकारा और हिंदुओं की मूर्ति पूजा, उनके तीर्थाटन, उनका मूड मुड़ाने जैसे अनेक प्रकार के कुसंस्कारों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, माला तिलक लगाए के भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूठ मुड़ाए के चले दुनिया के साथ। एक जगह वो कहते हैं कि पंडित बात बदो सो झूठा, राम के कहे जगत नहीं पाई, खांड कहे मुख मीठा। वो ईश्वर के लिए कहते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश। वे हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के भारी कर्मकांड, हज, रोजा, नमाज के संबंध में बहुत ही तात्विक बात कहते हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच में तात्विकता स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और इस पर उनका बहुत गहन विश्वास था। कहते हैं, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमीन पे रही है। ये सभी इसी जमीन पे रहते हैं, लेकिन धर्म के कारण किसी को तुर्क कहा जाता है, किसी को हिंदू कहा जाता है। धर्म ने दो समाजों के बीच में, दो लोगों के बीच में एक खाई पैदा कर दी। वे दोनों को फटकारते हैं।
वो जाति बंधन को नहीं मानते, वो धर्म के बंधन को नहीं मानते, वो ऊंच नीच को नहीं मानते, वो किसी भेदभाव को नहीं मानते, वे किसी अंधविश्वास को नहीं मानते, वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते। इस प्रकार कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों को पूज्य बताया। उनकी वाणी के अंदर धर्म के समान तत्वों का समर्थन था और धर्म के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांड, अंधविश्वास, आडंबर, हिंसा आदि सबको उन्होंने कभी भी अपने साहित्य में महत्व नहीं दिया। कबीर के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। वो कहते हैं कि कबीर ऐसे ही मिलन बंधु पे खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल रहा था और दूसरी ओर मुसलमान, जहां से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहां से एक ओर भक्ति मार्ग निकलता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहां से एक ओर निर्गुण भावना निकलती है और दूसरी तरफ सरगुण भावना, जहां से एक ओर निर्गुण भावना निकलती है और साथ में सरगुण भावना। उसी प्रशस्त चौराहे पर कबीर खड़े हैं और सभी का सम्मान करते हैं। तीसरा, उनका दार्शनिक सुधार उन्होंने किया उस समाज में। कबीर ने सामान्यतः धर्म और दर्शन के को एक साथ रखा, अलग अलग नहीं रखा। कबीर ने प्रचलित दार्शनिक मतों का सत्संग के माध्यम से अध्ययन किया। वे किसी दिखाव को पसंद नहीं करते थे। सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति करो और अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, और जो महसूस होता है उस महसूस होने वाली चीज को बाहर निकालो। और कबीर ने ऐसा ही किया। डॉक्टर त्रिगुणायत उनके संबंध में कहते हैं कि यद्यपि वेदांत सदैव तर्क के विरुद्ध रहा है, वेदांत सूत्र और उपनिषद बराबर तर्क को अप्रतिष्ठित घोषित करते रहे। उन्हीं के समान कबीर ने भी ये घोषित किया कि जो तर्क के बल पर तत्व की द्वैतता सिद्ध करना चाहते हैं उनकी बुद्धि बड़ी स्थूल है। यह तो एक दार्शनिक क्षेत्र की पहली सुधारात्मक विशेषता है। इस क्षेत्र में दूसरी विशेषता तत्व निरूपण संबंधी है। उन्होंने तत्व निरूपण की अनुभूति को विशेष महत्व दिया। इन सारी चीजों से स्पष्ट है कि कबीर ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार का बिगुल बजाया। जनता की धर्मांधता और शासकों की नीति के कारण कबीर के जन्म काल के समय से हिंदू मुसलमान का परस्पर विरोध बढ़ता चला जा रहा था। धर्म के सच्चे रहस्य को भूलकर कृत्रिम विभेद उत्तेजित होकर दोनों जातियां धर्म के नाम पर अधर्म कर रही थी। ऐसी स्थिति में सच्चे मार्गदर्शक का श्रेय कबीर को जाता है। यद्यपि कबीर के उपदेश धार्मिक सुधार तक ही सीमित रहे, तथापि भारतीय नवयुग में समाज सुधारकों में कबीर का स्थान सर्वप्रथम था और आज भी सर्वप्रथम है, क्योंकि भारतीय धर्म के अंदर दर्शन, नैतिक आचरण एवं कर्म कांड तीनों का समावेश है। तो ये कबीर का दर्शन भी है, कबीर का समाज सुधार भी है और कबीर का धर्म के बारे में विश्लेषण भी है। तो इन सारी चीजों के संतुलन के रूप में हम कह सकते हैं कि कबीर अपने युग के एक क्रांति दृष्टा थे। उन्होंने समाज को, जो समाज विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों में चला जा रहा था, विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादितों में चला जा रहा था, जिस समाज में अनेक प्रकार की अनैतिकता बढ़ती जा रही थी, जो समाज नारी को तुच्छ समझता था, उस समाज में एक नई धारा का विकास कबीर ने किया और एक नए समाज की रचना की, एक नए समाज की रचना करने का बिगुल बजाया। और उस बिगुल बजने के कारण कबीर का साहित्य आज तक प्रसिद्ध है और निश्चित रूप से धार्मिक अनीति, अत्याचार, दुराचार, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मूर्ति पूजा, अशिक्षा आदि को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए एक तमाचे से कम नहीं है। आज बस इतना ही। नमस्कार, बाय।